25 नवंबर 1988 की शाम, जब टोक्यो की सड़कों पर ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, जुनको फुरता, जो अपने पार्ट टाइम की जॉब करके वापस घर लौट रही थी, वो अपनी उम्र की लड़की से आम लड़कियों जैसी थी। वो होनहार, शांत और शब्दों से भरी हुई। लेकिन उसी शहर की गलियों में 4 किशोर एक शिकार की तलाश में थे। वो किसी मानसिक अस्पताल से भागे हुए नहीं थे या फिर कोई पागल खाना से नहीं निकले हुए थे। वो उसी समाज के इंसान थे जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं। उन्होंने उसे अगवा कर लिया और ऐसे घर में लेके चले गए जहाँ पे नॉर्मल जैसी लाइफ चल रही थी। ये इस कहानी का सबसे खौफनाक सीन है कि जिस छत पे जुनको का मांस नोचा जा रहा था, उसी छत के नीचे लोग नॉर्मल लाइफ जीते। लोग टीवी पे कार्यक्रम देखते थे। जिस घर में उस लड़की का आत्मा तड़पता था, उसी घर के किचन में अगले दिन का नाश्ता बनता था। अपराध उस घर की दूसरी मंजिल पे ही सिर्फ नहीं होता था, रियल अपराध तो उस घर की पहली मंजिल पे हो रहा था, जहाँ पर वो बूढ़े बुजुर्ग सब जानकर भी अनजान थे। हाँ, ये सवाल तो उठना चाहिए ना कि इस घर में सब कुछ वो लोग जान रहे थे, फिर भी सब चुप क्यों थे। जुनको को उस घर के एक कमरे में, अंधेरे कमरे में कैद करके रख दिया गया और उसी लड़कों में एक लड़के के माता पिता उसी घर में रहते थे। उन्होंने जुनको को देखा था, उनकी सिसकियों को सुना था। वो सब जानते थे कि ऊपर वाले कमरे में बहुत गलत हो रहा है, फिर भी वो चुप रहना जरूरी समझा। उन बुजुर्गों ने सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछने का मतलब था कि उनकी जिम्मेदारियां उठाना, मुसीबत को मोल लेना। उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली, कान में मानो जैसे रूस ठूस ली हो। यही वो मौन है जो किसी भी हथियार से सबसे बड़ा घातक होता है। जुनको को मजबूर किया गया कि वो अपने पेरेंट्स को फोन करे और बोले कि मैं अपने घर से भाग गई हूँ। और जब वो अपनी माँ से बात कर रही थी तो वहीं पे चारों लड़के खड़े थे, देखकर हंस रहे थे और उसे मौत की धमकी दी गई। उस फोन कॉल के बाद वो बाहर की दुनिया के लिए महज एक भागी हुई लड़की थी, पर उस बंद कमरे में उसे मौत भी नसीब नहीं था। सवाल ये उठता है कि जब बंद कमरे में इतनी खौफनाक हरकतें हो रही थी, पर बाहर में इतनी शांति क्यों थी? सब चुपचाप क्यों थे? सब खामोश उसकी दर्द की चीखें क्यों सुन रहे थे? आइए जानते हैं हम अगले वीडियो में इस दर्दनाक और खौफनाक कहानी की सच्चाई को। आखिर उस जुनको के साथ उस बंद कमरे में और क्या क्या हुआ था, आइए जानते हैं हम इस पार्ट 2 में।